हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंश है और मैं आप सभी सुपर फैंस का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सुपर फैन थ्योरी पर। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज सुपर हीरो जेनेसिस इस चैनल पर स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें कि मैं टाइम टू टाइम आपको अलग अलग मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज के बारे में डिटेल ओरिजिन स्टोरी और उनकी पावर्स और एबिलिटीज बताऊंगा। और ये वीडियो इस सीरीज की पहली वीडियो होने वाली है। वंडर वुमन के ट्रेलर्स ने दोस्तों डीसी फैंस के बीच में एक बज़ क्रिएट कर दी है और अभी लास्ट वीक आए वंडर वुमन के ट्रेलर द राइज ऑफ वॉरियर ने सभी डीसी फैंस को ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और हर डीसी फैन की तरह मैं भी अब इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आज आप सभी सुपर फैंस के लिए वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइम टू टाइम वंडर वुमन की ओरिजिन स्टोरी चेंज होती गई है दोस्तों, और ज्यादातर यूट्यूबर्स वंडर वुमन की क्लासिक स्टोरी ही आज तक एक्सप्लेन करते आए हैं, जैसे कि कैसे स्टीव ट्रेवर थेमिस्क्रिया आइलैंड पे पहुंच जाता है। तो मैं आपको वही सेम ओरिजिन स्टोरी फिर से बताऊं जो आपको मूवी में भी देखने को मिल जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं आपको वंडर वुमन की अब तक की सबसे इंट्रिगिंग या इंटरेस्टिंग स्टोरी आप सबको बताता हूँ। इस स्टोरी में आपको ना सिर्फ वंडर वुमन की हिस्ट्री बल्कि पैराडाइज आइलैंड और अमेज़ोनियंस की हिस्ट्री भी जानने को मिलेगी। तो चलिए फिर जल्दी से वंडर वुमन की स्टोरी ऑफ ओरिजिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो हमें आज के टाइम से लगभग 14,000 साल पीछे जाना होगा। उस टाइम पर दोस्तों फीमेल्स या औरतों पर बहुत जुल्म हुआ करते थे। फीमेल्स को मेल्स अपने से कम समझकर उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे, और ये टॉर्चर दोस्तों इतने अनबेरेबल या असहनीय हुआ करते थे कि ज्यादातर फीमेल्स मेल्स के हाथों टॉर्चर सहते सहते ही मारी जाती थी। और इस तरह काफी सालों तक यही होता रहा और लगभग सैकड़ों फीमेल्स इन सालों में मेल्स के द्वारा मार दी गई। ये सब देखकर ग्रीक गॉडेस एफ्रोडाइट, जिसे शांति, सुंदरता और प्यार की देवी माना जाता है, उन सभी फीमेल्स या औरतों की आत्मा को इकट्ठा करती हैं जो कि आदमियों के द्वारा मारी गई थी, और उनमें जान फूंककर एक आइलैंड पे छोड़ देती हैं। उस आइलैंड का नाम रखा जाता है पैराडाइज आइलैंड, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं होती है। और औरतों के ऊपर आदमियों के द्वारा किए गए इतने जुल्म की वजह से उस आइलैंड में किसी भी आदमी के आने पर पाबंदी लगा दी जाती है। गॉडेस एफ्रोडाइट उन औरतों को खुद की सुरक्षा करने के लिए कुछ शक्तियां भी देती हैं, ताकि कभी कोई मुसीबत आने पर वो उस मुसीबत का सामना कर सके। तब से उन सभी फीमेल्स को अमेज़ोनियंस के नाम से जाना जाने लगता है। टाइम के साथ ही अमेज़ोनियंस पैराडाइज आइलैंड में अपना खुद का एक शहर बसा लेती हैं और अपने लिए एक लीडर या क्वीन चुनती हैं, जिसका नाम हिप्पोलिटा होता है। हिप्पोलिटा दोस्तों आज से 14,000 साल पहले आदमियों द्वारा मारी गई सबसे पहली औरत होती है, और जिस टाइम पर हिप्पोलिटा को मारा गया होता है उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट होती है। तो हिप्पोलिटा के साथ उसका बच्चा भी उसके पेट में ही मर जाता है, पर क्योंकि उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ होता तो उसकी आत्मा को बाकी अमेज़ोनियंस के साथ आइलैंड पे नहीं छोड़ा जाता। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वंडर वुमन के कलेक्टिव ट्रेलर्स ब्रेकडाउन में बताया था कि अमेज़ोनियंस सुपर ह्यूमन होती हैं और ये हजारों साल तक जिंदा रह सकती हैं। इन अमेज़ोनियंस को पैराडाइज आइलैंड में रहते हुए 14,000 साल बीत जाते हैं, और इन 14,000 साल तक पैराडाइज आइलैंड में ऑब्वियसली कोई बच्चा नहीं होता। 20th सेंचुरी के आखिर में क्वीन हिप्पोलिटा को ओलंपियन गॉड्स द्वारा इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो पैराडाइज आइलैंड के बीच पर या समुद्र तट के किनारे जाए और वहाँ की रेत से एक मूर्ति बनाए। क्वीन हिप्पोलिटा जैसा कि कहा जाता है वैसा ही करती है और एक छोटी सी लड़की की मूर्ति बनाती है। तब 6 ओलंपियन गॉड्स आते हैं और उस मूर्ति में उस अनबॉर्न या अजन्मे बच्चे की आत्मा डाल देते हैं, जो सदियों पहले हिप्पोलिटा के साथ उसके पेट में ही मर गया था। उस मूर्ति में जान आने के बाद हिप्पोलिटा उसका नाम डायना रखती है, और ओलंपियन गॉड्स डायना को अपनी कुछ शक्तियां भी देते हैं, जिसके बारे में मैं आपको वंडर वुमन के पावर्स और एबिलिटीज वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा। एनीवेज, तो क्वीन हिप्पोलिटा डायना को अपनी बेटी की तरह पालने लग जाती है और सभी अमेज़ोनियंस के बीच में डायना धीरे धीरे बड़े होने लगती है। डायना के बड़े हो जाने के बाद ओलंपियन गॉड्स कमांड करते हैं कि सभी अमेज़ोनियंस में से कोई एक पैराडाइज आइलैंड छोड़कर बाहर की दुनिया में बुराई को खत्म करने और शांति फैलाने के लिए जाएगा। क्वीन हिप्पोलिटा कमांड को फॉलो करते हुए एक कॉन्टेस्ट या टूर्नामेंट रखती है, जिसमें कि कॉन्टेस्ट जीतने वाले को ओलंपियन गॉड द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करने के लिए बाहरी दुनिया में जाना पड़ेगा। पर क्वीन हिप्पोलिटा डायना को उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से या भाग लेने से मना कर देती है। डायना क्वीन हिप्पोलिटा की बात ना मानते हुए अपना भेष बदलकर कॉन्टेस्ट में पार्ट लेती है और उस कॉन्टेस्ट में सबको हराकर वो जीत जाती है। कॉन्टेस्ट जीतने के बाद डायना अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करती है और क्वीन हिप्पोलिटा को ट्रेडिशन के अनुसार डायना को एक वॉरियर यूनिफॉर्म देनी पड़ती है, और यही यूनिफॉर्म दोस्तों आपको कॉमिक्स में वंडर वुमन पहने हुए दिखती है। एनीवेज, ओलंपियन गॉड्स द्वारा दिए गए मिशन पे जाने से पहले डायना को लासो ऑफ ट्रूथ और सैंडल्स ऑफ हर्म्स दिए जाते हैं। इनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के पावर्स और एबिलिटीज वाले सेक्शन में बताऊंगा। डायना का मिशन बाहरी दुनिया में बुराई का खात्मा करके शांति को फैलाना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पर उसके लिए डायना को एरिस को हराना पड़ेगा, जो दुनिया का विनाश कर देना चाहता है। दोस्तों, एरिस के बारे में मैंने आपको वंडर वुमन के कलेक्टिव ट्रेलर्स ब्रेकडाउन में भी बताया था कि एरिस को गॉड ऑफ वार माना जाता है और वो ज्यूस का बेटा होता है। एनीवेज, डायना अपने मिशन को पूरा करने के लिए थेमिस्क्रिया या पैराडाइज आइलैंड छोड़कर बोस्टन चली जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जूलिया कैटेपेलिस और उसकी बेटी वेनेसा कैटेपेलिस से होती है। डायना जूलिया और वेनेसा के साथ उनके घर पर 2 मंथ के लिए रुक जाती है। इस 2 मंथ के दौरान वो एक आम लड़की बनी रहती है, ताकि बाहरी दुनिया में किसी को डायना की पावर्स और थेमिस्क्रिया आइलैंड के सीक्रेट के बारे में पता ना चले। पर बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ना होने की वजह से डायना को सिर्फ थेमिस्क्रियन लैंग्वेज ही बोलनी आती है, जो कि ग्रीक और टर्किश लैंग्वेज का मिक्स होती है।
उन 2 महीनों में डायना इंग्लिश लैंग्वेज और बाहरी दुनिया की तौर तरीके सीखती और समझती है। पर दूसरी तरफ एरिस को पता चल जाता है कि थेमिस्किरा या पैराडाइज आइलैंड से कोई अमेज़ोनियन भेजा गया है उसे रोकने के लिए, और एरिस डायना को मारने के लिए अपने साथी डिके को जूलिया और वेनेसा के घर भेजता है। और इस तरह डायना और डिके के बीच लड़ाई होने लग जाती है और वो दोनों लड़ते लड़ते घर तोड़कर बोस्टन की एक बिजी स्ट्रीट में पब्लिक प्लेस पर लड़ने लग जाते हैं। इसकी वजह से डायना पब्लिक की नजरों में आ जाती है। सब लोग जब एक आम सी दिखने वाली लड़की को डिके जैसे दानव से लड़ते हुए देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो डायना को वंडर वुमन बुलाने लग जाते हैं। वंडर वुमन डिके को जल्दी ही हरा देती है और डिके से वंडर वुमन को एरिस का प्लान पता चलता है कि वो कैसे काफी सारे न्यूक्लियर अटैक से पूरी दुनिया का विनाश कर देना चाहता है। वंडर वुमन एरिस को रोकने के लिए उसे कन्फ्रंट करती है, पर एरिस अकेला नहीं होता, उसके साथ उसके 2 बेटे फोबोस और डेमोस भी होते हैं। फोबोस और डेमोस को दोस्तों ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार गॉड ऑफ फियर और टेरर माना जाता है। एनीवेज, तीनों एरिस, फोबोस और डेमोस वंडर वुमन पर एक साथ अटैक कर देते हैं और वंडर वुमन अकेले ही तीनों से लड़ने लग जाती है। वंडर वुमन के तीनों के साथ बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है दोस्तों, पर आखिर में वंडर वुमन तीनों को हरा देती है और न्यूक्लियर अटैक को होने से रोक लेती है। और उसके मिशन से खुश होकर पोसाइडन, जिसे गॉड ऑफ सी कहा जाता है, खुद वंडर वुमन से मिलने आते हैं और लड़ाई में लगी उसकी चोटों को ठीक करते हैं। तो दोस्तों ये थी डायना की वंडर वुमन बनने की स्टोरी और कैसे वंडर वुमन की जर्नी कॉमिक्स में स्टार्ट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वंडर वुमन की क्या क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओलंपियन गॉड्स डायना को कुछ पावर्स देते हैं। मैं बारी बारी से किस गॉड ने क्या पावर्स डायना या वंडर वुमन को दी आपको बताता चलता हूँ। डीमीटर, जिसे गॉडेस ऑफ अर्थ कहा जाता है, उन्होंने वंडर वुमन को दी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से वंडर वुमन को हरक्यूलिस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसके अलावा वंडर वुमन सुपर गर्ल को भी स्ट्रेंथ के मामले में हरा सकती है और इवन सुपरमैन, जिसे कि सबसे पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है, उससे भी टक्कर ले सकती है। इसके अलावा सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी वंडर वुमन को डीमीटर के द्वारा ही दी गई है, जिसके चलते बड़े से बड़े ह्यूमन वेपन्स का वंडर वुमन पे कोई खास असर नहीं होता है। गोली वगैरह उसकी बॉडी को सिर्फ बाहरी तरफ से ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करनी हो तो सुपरमैन और कैप्टन मार्वल के पंचेस से भी वंडर वुमन को ज्यादा चोट नहीं लगती है और वॉल्वरिन की तरह वंडर वुमन के घाव बहुत जल्दी भर भी जाते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह के टॉक्सिन्स, पॉइजन्स या मैजिकल अटैक से भी वंडर वुमन इम्यून रहती है। हर्म्स ने, जिसे मैसेंजर गॉड माना जाता है, वंडर वुमन को स्पेशल शूज दिए हैं जिसे सैंडल्स ऑफ हर्म्स कहा जाता है, जो कि वंडर वुमन को सुपर ह्यूमन स्पीड देते हैं। अगर वंडर वुमन फ्लैश के साथ रेस लगाए तो फ्लैश की नॉर्मल स्पीड या रेगुलर स्पीड को तो वंडर वुमन आराम से मैच कर लेती है, पर टॉप स्पीड पे फ्लैश से तेज कोई सुपर हीरो नहीं है। पर स्टिल फ्लैश की नॉर्मल स्पीड को भी मैच करना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि फ्लैश की नॉर्मल स्पीड सुपरसोनिक स्पीड से भी कई गुना तेज है। इसके अलावा वंडर वुमन में सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस भी हैं, जिसका मतलब है कि अगर अलग अलग डायरेक्शन से गोलियां चल रही हो तो वंडर वुमन अपने क्विक रिफ्लेक्सेस की मदद से हर एक गोली से खुद को बचा सकती है। इस मामले में वंडर वुमन सुपरमैन के रिफ्लेक्सेस को भी बीट कर देती है, क्योंकि सुपरमैन नो डाउट बहुत पावरफुल है, पर उसके रिफ्लेक्सेस वंडर वुमन जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनीवेज, इसके अलावा वंडर वुमन सुपरमैन की तरह उड़ भी सकती है। हालांकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में हमें ऐसा कोई सीन देखने को नहीं मिला है, पर हो सकता है कि वंडर वुमन मूवी में हमें वंडर वुमन उड़ते हुए दिखाई दे। एनीवेज, ये दोनों शक्तियां सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस और लेविटेशन या उड़ने की शक्ति सुपर ह्यूमन स्पीड की तरह हर्म्स ने ही दी है। आर्टेमिस, जिसे गॉडेस ऑफ हंट माना जाता है, उन्होंने वंडर वुमन को एनहांस सेंसेस दी हैं, जिसके चलते वंडर वुमन की देखने, सुनने और सूंघने की शक्ति इंसानी कैपेबिलिटीज से लगभग 1000 गुना ज्यादा अच्छी है। इनमें से सबसे ज्यादा यूज वंडर वुमन टेलीस्कोपिक विजन का करती है, जिसकी वजह से वो कई माइल्स या मील दूर तक देख सकती है। इसके अलावा आर्टेमिस ने वंडर वुमन को सभी तरह के जानवरों और पक्षियों से बात करने की एबिलिटी भी दी है, इसके चलते वो प्री हिस्टोरिक क्रिएचर्स यानी कि डायनासोर से भी बात कर सकती है। वंडर वुमन ना सिर्फ किसी खूंखार जानवर को अपनी प्रेजेंस से शांत कर सकती है, बल्कि किसी भी जानवर या पक्षी को डायरेक्टली अटैक करने की कमांड भी दे सकती है। मुझे याद है कि एक कॉमिक्स में वंडर वुमन की लड़ाई सुपरमैन से हो रही होती है और वो सुपरमैन को किसी एक बड़े चील से डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उसके बाद उसे हरा भी देती है। और लास्ट में अथीना, जिसे गॉडेस ऑफ विजडम कहा जाता है, उन्होंने वंडर वुमन को साइट ऑफ अथीना नाम की शक्ति दी है, जिसकी वजह से वंडर वुमन किसी भी इंसान के इमोशंस को जान सकती है, जैसे कि कब कौन अंदर से गुस्सा है, खुश है या डरा हुआ है। ये सब वंडर वुमन को देखने भर से ही पता चल जाता है। तो दोस्तों ये तो थी वो पावर्स जो वंडर वुमन को ओलंपियन गॉड्स ने दी थी, पर इसके अलावा वंडर वुमन के पास कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो उसे अलग अलग एबिलिटीज देते हैं, जैसे लासो ऑफ ट्रूथ। जो भी इंसान इसकी पकड़ में आ जाता है वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता है, और वंडर वुमन अपने लासों से बांधकर अगर उसे कोई कमांड देती है तो वो भी उस इंसान को इच्छा ना होने के बावजूद भी पूरी करनी पड़ती है। ये लासो ना तो टूट सकता है दोस्तों और ना ही काटा जा सकता है। इसके अलावा इस लासो की मदद से मेमोरीज या किसी की यादें भी मिटाई जा सकती हैं।
इसके बाद दूसरा हथियार है वंडर वुमन के गॉन्टलेट्स, या जिसे आप ब्रेसलेट्स भी कह सकते हैं। ये ब्रेसलेट्स हेफाइस्टस, जिसे गॉड ऑफ फायर माना जाता है, के द्वारा बनाई गई थी। इन ब्रेसलेट्स की मदद से कोई भी प्रोजेक्टाइल, बुलेट, लेजर या एनर्जी ब्लास्ट वगैरह को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो एनर्जी ब्लास्ट डूम्सडे या डार्क साइड के ही क्यों ना हो। दरअसल ये ब्रेसलेट्स खुद गॉड ऑफ थंडर ज्यूस की शील्ड के बने हुए हैं, और अगर इन ब्रेसलेट्स को साथ में जोड़ दिया जाए तो ये किसी भी अटैक को रोक लेते हैं, और इन ब्रेसलेट्स को अगर आपस में टकरा दिया जाए तो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट भी छोड़ते हैं। इसके अलावा वंडर वुमन के पास गॉड किलर तलवार भी है, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वंडर वुमन की वीडियो में भी बताया था। नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि ये तलवार गॉड को भी मार सकती है। ये तलवार इतनी पावरफुल है कि सुपरमैन और खुद वंडर वुमन को भी नुकसान पहुंचा सकती है अगर कोई उनके खिलाफ इस्तेमाल करे तो। वंडर वुमन की शील्ड भी दोस्तों उसके ब्रेसलेट्स की ही तरह इंडिस्ट्रक्टिबल है, और ये किसी भी तरह के एनर्जी ब्लास्ट को बिना किसी नुकसान के रोक सकती है। इसके अलावा वंडर वुमन अपने टियारा को भी वेपन की तरह यूज करती है। ये टियारा फेंके जाने पर एक बूमरैंग की तरह काम करता है। इन सब के अलावा वंडर वुमन को और भी चीजें दी गई थी समय समय पर, जैसे कि इनविजिबल जेट, ब्लैक लैंटर्न रिंग वगैरह, पर मॉडर्न टाइम में वंडर वुमन उन चीजों को यूज नहीं करती है, तो बेहतर होगा कि हम उन चीजों के बारे में डिस्कस ना करें। दोस्तों वैसे आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में वंडर वुमन इतनी पावरफुल है कि वो सुपरमैन और फ्लैश जैसे सुपर हीरोज को भी टक्कर दे सके, पर आप ये बात जान के सरप्राइज होने वाले हैं दोस्तों कि ये तो वो पावर्स और वेपनरी थी जो वंडर वुमन को ओलंपियन गॉड्स ने दी थी। इसके अलावा वंडर वुमन में कुछ ऐसी एबिलिटीज भी हैं जो उसने थेमिस्क्री आइलैंड में रहकर और बाहरी दुनिया में जाकर सीखी हैं। जैसे कि वंडर वुमन को बचपन से ही अमेज़ोनियंस ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, जिसकी वजह से वंडर वुमन को एक मार्शल आर्ट्स का एक बहुत ही रेयर स्टाइल आता है। और बैटमैन भी वंडर वुमन से एनकाउंटर के बाद कॉमिक्स में ये कह चुका है कि वंडर वुमन से ज्यादा टेक्निकल मेली फाइटर उसने दुनिया के किसी कोने में नहीं देखा है। इसके अलावा सालों की ट्रेनिंग और अमेज़ोनियन होने की वजह से वंडर वुमन में सुपर ह्यूमन स्टेमिना और एजिलिटी भी है, जिसकी वजह से वो किसी के साथ भी बहुत लंबे टाइम तक बिना थके लड़ सकती है। कॉमिक्स में डूम्सडे, जो कि आपको बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी देखने को मिला था, उसके क्लोन से काफी टाइम तक बिना थके घंटों अकेले ही लड़ती रहती है। अमेज़ोनियन होने की वजह से वंडर वुमन एक तरह से इमोर्टल है, यानी कि वो हजारों सालों तक जिंदा रह सकती है। इसके अलावा वंडर वुमन को मैजिक की समझ भी है, जिसके चलते वो अपनी मर्जी से पोर्टल्स भी क्रिएट कर सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिला है। एनीवेज, इसके अलावा वंडर वुमन ने बाहरी दुनिया में आकर बहुत सी लैंग्वेजेस को भी सीखा है, जैसे इंग्लिश, स्पेनिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन, और यहाँ तक कि दोस्तों वंडर वुमन हिंदी में भी आराम से बात कर सकती है। इसके अलावा वंडर वुमन किसी भी फीमेल का स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और बोलने का तरीका कुछ टाइम के लिए 100% परफेक्शन के साथ मिमिक कर सकती है, जिसकी वजह से वो भेष बदलने के बाद पहचान में आसानी से नहीं आ पाती। तो दोस्तों ये तो थी वंडर वुमन की पावर्स और एबिलिटीज, जिसकी लिस्ट कुछ ज्यादा ही लंबी थी, और शायद यही वजह है कि वंडर वुमन डीसी और मार्वल के फीमेल सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैं किसी भी सुपरमैन या बैटमैन के फैन को ऑफेंड करना नहीं चाहूंगा, पर मुझे हमेशा से लगता है कि वंडर वुमन दोस्तों दरअसल सुपरमैन और बैटमैन का काफी हद तक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। इसमें सुपरमैन की तरह स्ट्रेंथ, पावर और करेज भी है, और बैटमैन की तरह इंटेलिजेंस, वेपनरी, विल पावर और फाइटिंग स्किल्स भी। अगर वंडर वुमन की वीकनेस ढूंढी जाए दोस्तों, तो वंडर वुमन की एक ही वीकनेस है, शार्प वेपन्स और बुलेट्स। हालांकि वो वंडर वुमन को सिर्फ बाहर से ही नुकसान पहुंचा सकती है और उसे मार नहीं सकती है, और वो वंडर वुमन को रोक जरूर सकती है जब तक वो हील ना हो जाए। इसके अलावा वंडर वुमन में कोई वीकनेस नहीं है। हालांकि गोल्डन एज और सिल्वर एज में वंडर वुमन की बहुत ही वियर्ड वीकनेस दिखाई जाती थी कि अगर कोई मेल उसके हाथों पर जंजीर बांध दे तो वो नॉर्मल लड़की बन जाती थी, पर शुक्र है कि कॉमिक राइटर्स ने इस बेतुकी वीकनेस को 40-50 साल पहले ही खत्म कर दिया। अगर मुझे वंडर वुमन के हीरोइक लेवल को रेट करना होगा तो मैं वंडर वुमन को आउट ऑफ 10 9.9 पॉइंट दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर वंडर वुमन की कोई और पावर्स या वीकनेस का पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई नो कि आप सभी सुपर फैंस की तरफ से मुझे अलग अलग टॉपिक्स पर रिक्वेस्ट आ रही हैं, और यकीन मानिए दोस्तों मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को एक एक करके टैकल कर रहा हूँ। बस आप लोग थोड़ा पेशेंस रखिए, आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियोस चैनल पर जरूर आएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के रिक्वेस्ट को जल्द से जल्द पूरा कर सकूं। आप सभी अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस जानने के लिए और हमेशा अपडेटेड रहने के लिए हमारा सुपर फैन थ्योरी का ऑफिशियल फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल के सब्सक्राइब आइकन पर क्लिक या टैप करना मत भूलिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अभी के लिए आप लोगों से चाहूंगा इजाजत। पीस।